अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव के खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारे खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में कुरान, अरबी, उर्दू, फारसी, दिनियात के साथ साथ माशरे में फैली बुराइयों को उनके अंदर से दूर किया जाता है। सजरा बहन। वालेकुम अस्सलाम सफीना बहन। सजरा बहन, बेटे के शादी के सिलसिले में बात करने आई हूँ। दहेज में क्या क्या दे रही है? मेरी बहन, आपको अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं अपनी दौलत को यूं ही लुटा दूं? मैंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। रहे मामला दहेज का तो आइए हम लोग बैठकर बात करते हैं। देखो, मैं फ्रिज तो अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ। आप लोग गर्मी के मौसम में अपनी बेटी से मिलने आओगी तो ठंडा पानी आप ही पियेंगे कि उसको एक मोटरसाइकिल भी दे देना ताकि तुम्हारी बेटी और दामाद आराम से घर आ जा सके, और 3 लाख रुपए का इंतजाम कर देना ताकि तुम्हारे। मेरी बहन, आप जानते हैं ना कि मेरी बच्ची का वालिद का इंतकाल हो गया है और उसका कोई भाई भी नहीं है। मैं इतना सारा सामान कहाँ से इंतजाम करूँगी? इतना सामान का इंतजाम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और बारात तो कम से कम 300 आदमी आएंगे, और खस्सी का गोश्त का इंतजाम कर देना। मेरी बहन, आप जानते हैं ना कि मेरी 4 बेटी है, अभी तो सिर्फ 2 की शादी हुई है और मैं कर्ज में दबी जा रही हूँ। अल्लाह के वास्ते सामान का मुतालबा ना करे, फरमाइश के मुताबिक मुतालबा करे। मुझसे जितना हो सकेगा अच्छा से अच्छा इंतजाम करूंगी। बड़ी बनने आई फुलवा रानी, सपना मलदार के घर में शादी करने का, सामान देने का बारी आए तो मजबूरी बताती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बड़ी देर से वहाँ पर बैठकर देख रही हूँ कि ये बेचारी आपसे अपनी गुर्बत की माजरत कर रही है, और आप है कि एक भी उनकी नहीं सुनी। को किसने कहा बीच में टांग अड़ाने के लिए? मैं बीच में टांग थोड़ी ना अड़ा रही हूँ, मैं आपको इस्लामिया की तालीम दे रही हूँ। दहेज का मुतालबा करना शरन जुर्म है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से हम तमाम मुसलमानों को रोका है और फरमाया सबसे बरकत वाली निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, और दूसरी जगह इरशाद फरमाया फिजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। इसलिए मेरी बहन, आप इस यतीम बच्ची की निकाह अपने बच्चे के साथ कर दीजिए। अल्लाह आपके घर में सुकून और बरकत नासिल फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला ही दिया था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी बगैर किसी सामान की सुन्नत के मुताबिक करवाऊंगी। साजरा बहन, जाओ आराम से शादी की तैयारी करो। हम सिर्फ 5 आदमी बारात लेकर आएंगे और आपकी बेटी को निकाह करके ले जाएंगे। अच्छा बहन, हम चलते हैं, शादी की तैयारी भी करनी है और वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वहाँ बैठकर अपने स्कूल की बस का इंतज़ार कर रही थी और साथ ही साथ आपके अंदर देख रही थी कि माशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों को खुश मिजाज और खुश अखलाकी से दूर कर रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूँ और परेशान हूँ कि आप इतनी कम उम्र में माशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों को खुश दिली और बड़े ही प्यार से दूर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव के खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारे खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में कुरान, अरबी, उर्दू, फारसी, दिनियात के साथ साथ माशरे में फैली बुराइयों को उनके अंदर से दूर किया जाता है। माशरे में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में हमारे उस्ताद ग्रामी मोहम्मद असलम रज़ा ज़ियाई मौजूद है, जो बेहद खुशदिली और खुशमिजाजी के साथ इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह हमारे उस्ताद ग्रामी को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। काबिले तारीफ है आपका खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर के खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में ऐसे उस्ताद मौजूद है जो आपको इतने अच्छे तालीम दे रहे हैं। मुझे इन तमाम चीज़ों को देखने और सुनने से ये पता चलता है कि आपके खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो रही है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने अब्बू जान से कहकर आप ही के खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी आपा जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम अभी तक कहाँ पर थी? मैं कितनी देर से तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊँ मेरी प्यारी आपा
जान, मैं आ रही थी, रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिल गया था। वह बेचारा मजबूर था, उसका सहारा देने वाला कोई शख्स नहीं था। क्या आप भूल गई है कि खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर के उस्ताद ने बताया ना कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज़ मिल जाए तो उसे अलग हटा देना, और याद रखना हमेशा लाचार आदमी को जितना हो सके मदद करना। तो मैंने सोचा कि यही मौका है इनकी मदद करने की, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। जी बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। चलो अब खुशनुमा उर्दू कोचिंग सेंटर का वक्त हो गया है, जल्दी चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुकालमा की शक्ल में इस्लामियात का दर्स दे रही थी ये बच्चियाँ। असल में हम आपके लिए ये दर्स इबरत के लिए ये मुकालमा है, और उनके अंदर टैलेंट के लिए, उनके अंदर की कारकर्दगी के लिए ये मुकालमा पेश किया जा रहा है। इसमें चंद बातें इस्लामियात का दर्स देते हुए बता रही थी कि ईमान का तकाजा ये है कि इंसान अगर चलते हुए रास्ते में कोई ईंट पत्थर तकलीफ देने वाली चीज़ दिखाई दे तो उसे भी हटा देना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह, ये हमारे रसूल का फरमान है। बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा दर्स ये दे रही थी जो शादियों में नाजायज़ तरीके से नाजायज़ रकम का जो तलब किया जाता है उससे बिलखुसूस कौम मुस्लिम को परहेज़ करके और बिला जहेज़ की शादी को आम करना कौमों मिल्लत में ये शरीयत मुतहरा के रूह से जायज़ है, और इसी तरह करना है, यही हमारे रसूल का फरमान है। बोलिए सुभान अल्लाह।